हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। जैसे कि दोस्तों निम्नलिखित टाइप है हमारे मूल्यांकन के, लेकिन हम कुछ दो मुख्य मूल्यांकन है यानी कि महत्वपूर्ण मूल्यांकन है जिन मूल्यांकनों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और अक्सर एग्जाम में यही दो मूल्यांकन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या है दोस्तों? सतत का मतलब है निरंतर, लगातार या बार बार। सतत यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन का अर्थ है किसी शैक्षणिक कार्य की निरंतर या लगातार जांच करना और कार्य की उन्नतिशील प्रक्रिया को बढ़ावा देना। सतत मूल्यांकन में क्या होता है दोस्तों? किसी भी शैक्षणिक कार्य की क्या लगातार जांच की जाती है, लगातार परीक्षाएं ली जाती है और उन परीक्षाओं की लगातार जांच की जाती है। उससे क्या होता है? उन्नतिशील प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। सतत मूल्यांकन में छात्र के विकास की पहचान कर शैक्षणिक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। सतत मूल्यांकन में क्या होता है दोस्तों? जो लगातार जांच की जा रही है बच्चे की शैक्षणिक कार्य की, उसके विकास की पहचान कर यानी कि बच्चे के विकास की पहचान कर शैक्षणिक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। यानी कि शैक्षणिक कार्यों पर जोर दिया जाता है। शैक्षणिक कार्यों से यहाँ मतलब है करिकुलर एक्टिविटीज, जो हमारे पढ़ने लिखने से संबंधित है, या हम कह सकते हैं वह कार्य, जो वह शैक्षणिक कार्य जो क्या है एक चयनित पाठ्यक्रम या विषय वस्तु के द्वारा कराया जाता है। वह कार्यक्रम, वह शैक्षणिक कार्यक्रम जो चयनित पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के द्वारा किया जाता है, वह शैक्षणिक कार्यक्रम कहलाता है। शैक्षणिक कार्यक्रम पर वो कह रहे हैं कि सतत मूल्यांकन छात्र के विकास कर यानी कि शैक्षणिक कौशल की विकास कर, उसकी पहचान कर शैक्षणिक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। यानी कि शैक्षणिक कार्यों की जांच की जाती है, शैक्षणिक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है, जिसमें विकास के मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया है। जिसमें क्या है दोस्तों? विकास की मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया, यानी कि जब हम किसी चीज का निरंतर मूल्यांकन करेंगे, यानी कि किसी परीक्षा लेंगे हम बार बार, या बच्चे को कार्यक्रम दोहराने को कहेंगे, तो उससे क्या होगा? एक तो बच्चा कार्यक्रम सीखेगा, उस कार्य को सीखेगा, और दूसरा क्या है, बार बार उसको रिवाइज करेगा, तो क्या है, कार्य प्रगति की ओर जाएगा। वो कह रहे हैं जिससे विकास के मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया है जो पूर्ण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निर्मित होती है। यानी कि जो पूर्ण शिक्षण अधिगम यानी कि जिससे क्या होता है? पूर्ण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया निर्मित होती है। इससे क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया को निर्मित किया जाता है, यानी कि सीखने की स्थिति पैदा होती है। वो कह रहे हैं कि सतत मूल्यांकन में छात्र के विकास की पहचान कर शैक्षणिक मूल्यांकन पर जोर देना है, जिसमें विकास के मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया है जो पूर्ण शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में निर्मित होती है। दोस्तों ये था हमारा सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन हम सीधे सीधे शब्दों में भी कह सकते हैं। वह सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है, सतत मूल्यांकन का अर्थ है किसी शैक्षणिक कार्यों में निरंतर या लगातार जांच करना और कार्य की उन्नतिशील की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, यानी कि कार्य को बढ़ावा देना, उन्नतिशील की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। सतत मूल्यांकन में छात्र के विकास की पहचान कर शैक्षणिक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। सतत मूल्यांकन में क्या किया जाता है दोस्तों? शैक्षणिक कार्यों पर और शैक्षणिक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। हम कह सकते हैं करिकुलर एक्टिविटीज पर, जिसमें विकास के मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया है जो पूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्मित करती है, यानी कि अधिगम सीखने की स्थिति को पैदा करती है या किसी कार्य को सीखने की स्थिति को पैदा करती है। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। उसके बाद आता है दोस्तों व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्यापक का अर्थ क्या है? व्यापक का अर्थ है बड़ा, विस्तृत, या हम बोल सकते हैं विशाल, या हम बोल सकते हैं सर्वगीण भी बोल सकते हैं इसको। दोस्तों तो क्या है? व्यापक मूल्यांकन, विस्तृत मूल्यांकन, विशाल मूल्यांकन, सर्वगीण मूल्यांकन, और हम कह सकते हैं संपूर्ण भी बोल सकते हैं दोस्तों। संपूर्ण कैसे है दोस्तों? देखते हैं। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है विस्तृत, संपूर्ण या उन सभी पहलुओं से जो छात्र के वृद्धि और विकास के शैक्षिक क्रियाओं को शामिल करती है। अब तक हमने देखा सतत मूल्यांकन में केवल शैक्षणिक कार्यों के विकास पर जोर डाल रहा था और
व्यापक मूल्यांकन में क्या है, छात्र की वृद्धि यानी कि शारीरिक क्रियाओं पर। अब तक क्या मानसिक विकास की बात हो रही थी, सतत मूल्यांकन में केवल शैक्षणिक कार्यों पे, और व्यापक मूल्यांकन क्या है, व्यापक है खुद में बड़ा हो गया क्योंकि उसमें वृद्धि की बात की गई है, छात्र की वृद्धि की बात की जा रही है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है विस्तृत, संपूर्ण या उन सभी पहलुओं से जो छात्र के वृद्धि और विकास के शैक्षिक क्रियाओं को शामिल करती है, यानी कि शैक्षिक क्रियाओं को शामिल करती है, शैक्षिक क्रियाओं को शामिल करती है। तो शैक्षिक क्रियाओं का मतलब क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज। वो कह रहे हैं उन सभी पहलुओं से जिसमें छात्र के वृद्धि और विकास, विकास से मतलब हो गया शैक्षिक कार्य, शैक्षिक का मतलब हो गया वृद्धि में विकास उसकी, यानी कि उसकी वृद्धि हो, जिसमें विकास और वृद्धि दोनों ही इस व्यापक मूल्यांकन में क्या है, शामिल करती है। दोस्तों वो कह रही है कि उन सभी पहलुओं से जो छात्र के वृद्धि और विकास के शैक्षिक क्रियाओं को शामिल करती है। शैक्षिक क्रियाएं कौन कौन सी क्रियाएं दोस्तों देख लेते हैं। शैक्षिक क्रिया हम कह सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, जो हम कराते हैं जो शिक्षण से संबंधित तो है लेकिन वे वृद्धि पर आधारित है। कैसे, शैक्षणिक मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के सामान्य ज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला, संगीत और नृत्य के कौशलों पर विकास केंद्रित है, यानी कि शैक्षणिक के साथ शैक्षणिक कार्य है। सामान्य ज्ञान शैक्षिक तो है लेकिन शैक्षणिक भी है। सामान्य ज्ञान करने से क्या बच्चे में सोशलाइजेशन आएगा, और पर्यावरण शिक्षा क्या करेगा, एटमॉस्फेयर को वो जानेगा। हमारे शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल, यानी कि उसका फिजिकल एजुकेशन, जबकि उसका मतलब शारीरिक विकास को क्या है, शारीरिक विकास क्या है उसके बारे में जानेगा, वो शारीरिक शिक्षा क्या है। कला एवं नृत्य यानी कि उसकी कोई ऐसी, हम कह सकते हैं कोई ऐसी उसमें यूनिटी है या यूनिक कोई इंटेलिजेंस है उसका, या हम कह सकते हैं उसकी कोई एक ऐच्छिक कला है उसमें, या कोई उसमें एक यूनिक उसकी आदत है, नृत्य के कौशल में विकास केंद्रित है, यानी कि शैक्षिक कौशल पर विकास केंद्रित करती है। व्यापक मूल्यांकन क्या है, छात्र के सामान्य ज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला और नृत्य के कौशलों पर विकास करती है, यानी कि शैक्षिक कौशलों को विकास करती है और उस पर केंद्रित है। और संपूर्ण प्रक्रिया को शैक्षिक के साथ व्यापक मूल्यांकन क्या है, सबका मूल्यांकन करता है। कैसे करते हैं दोस्तों, इन सभी गतिविधियों को प्रतियोगिताओं के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि इन सभी गतिविधियों को कैसे मूल्यांकन करते हैं, प्रतियोगिताओं के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों ये था हमारा सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन दोस्तों, यानी कि व्यापक मूल्यांकन को हम कह सकते हैं कि व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें विस्तृत और संपूर्ण या उन सभी पहलुओं को लिया जाता है जो छात्र के वृद्धि और विकास को दोनों को शामिल करता है, शैक्षिक और शैक्षिक क्रियाओं को शामिल करता है। या हम कह सकते हैं व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो छात्र के संपूर्ण शैक्षिक और शैक्षिक कार्यों को शामिल करता है जिससे वृद्धि और विकास प्रभावित होता है, यानी कि वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। और कह रहे हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के सामान्य ज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला और संगीत के नृत्य कौशल विकास पर केंद्रित है। दोस्तों ये थे हमारे सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों ये कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेते हैं या कभी कभी सतत मूल्यांकन की परिभाषा पूछ लेते हैं, केवल व्यापक मूल्यांकन को पूछ लेते हैं। दोस्तों तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिल जाए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच।